पर है, इसको समझें कि पहले हिंदी का पेपर आता कैसे है, क्या क्या करना है। अगर समझ के करेंगे पेपर तो बहुत अच्छा और बहुत आसानी से कर लेंगे और समझ में भी आएगा, है ना, और अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। उसकी कुछ टेक्निक्स टिप्स भी बता देंगे अभी कैसे क्या करना है। तो इसमें देखिए जैसे लिखा है पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है लगभग बोर्ड में वो ये होता है कि निम्नलिखित कथनों में से किसी एक कथन, मतलब इनमें से कोई एक कथन सत्य है यानी कि सही है, यानी कि टिक करना है उसको जो सही हो। अब जैसे पढ़ेंगे विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब जब हिंदी का ओवरऑल सारी जीवनी पढ़ी होंगी, सब कुछ पढ़ा होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। सारी जीवनी पढ़ेंगे और सारी जीवन, सबका जीवन परिचय पढ़ने के बाद सबकी रचनाएं ध्यान से पढ़ेंगे, इससे ये चीज़ें, ये टॉपिक कवर होगा। और जैसे दूसरा है स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाट्यकृत है, कृति है। जैन मूलतः डायरी लेखक है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन है। और सपोज कर लिए कि ये वाला सही है, तो हम इसके इन चारों में से कोई एक कथन सही है, तो ये मान लिया सही है हमने, मेरी तिब्बत या राहुल सांकृत्यायन, तो इसके आगे हम टिक लगा देंगे। और कोई ये आपको पूरा बोर्ड में उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ना ही क्वेश्चन उतारना ना कुछ, बस आपको ये प्रश्न 1 डालना है। प्रश्न 1 का प्रश्न 1 डाला और का ये ऑप्शन ये वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। ये जो ऑप्शन फिर मतलब हमें क्वेश्चन तो पूरा उतारना नहीं होता है, हमने बताया, बस जो है प्रश्न 1 का डाला और उसका जो ऑप्शन सही है उसके आगे 4 लिखा, चाहे 4 लिख दें, चाहे ये 4 लिख के ये पूरा लाइन जो सही है ये पूरी लाइन लिख दें, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद जैसे दूसरा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का पार्ट, क्वेश्चन 1 का ये था, अब क्वेश्चन 1 का खा आया, तो हम क्या डालेंगे, प्रश्न 1 का खा का उत्तर, है ना। तो अब ये डालने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या लिखा है, इसको पढ़ लेंगे। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम। अब आपने सबकी जीवनियाँ याद ही करी होंगी, जीवन परिचय पढ़ा ही होगा। तो जैसे रस मीमांसा देखा, अब इसका नहीं याद आ रहा है, मान ली राइटर, इसके राइटर कौन है। तितली देखी, तितली किसकी है, कंकाल तितली इरावती, ऐसे याद आ रहा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। तो सारी रचनाएं पढ़िएगा, तो ये सब क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो तितली मान लिए जिसकी है, आपने नाम याद आ गया और यहाँ पे लिख दिया, बस आप किसी एक का करना है। तो खा डाला, उसमें तितली डाला, तितली इक्वल टू जो राइटर नेम है वो डाल दिया। इसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर गा उतारा, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, फिर गा खाली उतारना है। फिर उसमें देखा प्रेमचंद अपने घर में ये किस विद्या की रचना है ना, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, क्या है ना। तो इस तरह से विद्या का मतलब ये होता है। तो आपने देखा, अगर आपको पढ़ा हुआ है तो आप ये बता लेंगे कि ये इस विद्या की रचना है, ठीक है, आप लिख देंगे। फिर उपन्यास, नाटक या जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपने देखा कि ये घा वाला क्या है, तो घा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर घा डाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कृत उपन्यास का निबंध लिखी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो रचनाएं लिखी हैं, अब देखिए अगर आपने रचनाएं सिर्फ एक ही याद करी होगी, क्योंकि बोर्ड में आता है खाली एक रचना लिखने को, तो अगर आपने एक ही याद रखी होगी जीवन परिचय के लिए, तो आप ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर सारी रचनाएं याद करेंगे तो ये सब क्वेश्चन कर लेंगे। अब एक उपन्यास लिखना है, तो उनका जो है उपन्यास जो भी हैं आपने पढ़े होंगे तो आप लिख लेंगे, इसलिए पूरी रचनाएं याद करिए। हिंदी के किसी एक जीवनी लेखक का नाम, ठीक है, जो कोई एक लेखक हो, लेखक भी हो और उसने जीवनियाँ लिखी हों, ठीक है, जीवनी लेखक के नाम तो ऐसे बहुत से हैं। तो आप उसको भी जब पढ़ेंगे सारा सबका जीवन परिचय, तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सब समझ जाएंगे कि कोई एक जीवनी लेखक जो जिसने जीवनियाँ लिखी हो, तो उस लेखक का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद ये इसके 5 पार्ट हो गए ना क्वेश्चन के। प्रश्न का, खा, गा, घा, ड़ा, है ना, इतने। अब ये क्वेश्चन 1 खत्म हुआ। अब प्रश्न 2 डालेंगे, प्रश्न 2 का। अब इसमें प्रगतिवादी युग के 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखी हैं, यानी कि प्रगतिवादी युग के बारे में आप पीछे से पढ़ेंगे। उसकी 2 प्रमुख प्रवृत्तियाँ पीछे लिखा हुआ है, विद्या में भी है और आपकी हिंदी की बुक में भी शुरू में है, लेसन शुरू होने से पहले। फिर सर प्रगतिवादी युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम। प्रगतिवादी युग के कवियों का नाम देखिए, हिंदी की बुक में भी है, विद्या में भी लिखा होता है और अनिल में भी होता है, उससे आप कवियों के नाम याद करके लिख सकते हैं। और उन कवियों के नाम लिखिए, जैसे जो भी कवि का नाम आपने लिखा उसके आगे उनकी एक एक रचना भी लिखना है, यानी कि उसकी, चाहे उसने कहानी लिखी हो तो उसकी कहानी अगर याद है आपको वो लिख दी। और फिर कवि का नाम लिखा, फिर उसका उस कवि का उपन्यास, कहानी, नाटक कुछ भी याद हो, एक एक रचना लिख दी, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका आएगा, निम्न रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखिए, है ना। लोकायतन, युगपथ, रश्मि, अग्निरेखा, हिम तरंगिणी, इनमें से किसी एक के रचयिता का नाम लिखना है। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं था कि उसमें जो है किसी एक के रचना का नाम लिखना था,
ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है, यहाँ पे लेखक का नाम लिखना था। और यहाँ पे क्या है, किसी एक रचयिता के मतलब यहाँ पे कवि का नाम लिखना होता है ना, तो वैसे भी तो इनमें से जो भी आता हो, उसी एक का भी आता हो उसका आप नाम लिख दिएगा। ये मतलब गा उतारिए और उसका, मान ली रश्मि का आता है, रश्मि लिखा और उसके आगे उसके राइटर का नाम लिख दिया। ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। अब ये का है और खा है, इनमें से एक करना है। या तो ये का वाला पोर्शन यहाँ तक है, ये करिए, या तो अगर ये नहीं आता है तो उसके नीचे वाला खा वाला पोर्शन ये है, वो करिए। अब खा वाला पोर्शन यहाँ से देखा, इसका इधर बोर्ड का पेपर तो मिलेगा, उसमें से दूसरे पैटर्न से दिया होगा लाइन से, ये पढ़ा। अगर ये आता है तो इसमें से मतलब संदर्भ यानी किस चैप्टर से लिया गया है, RTC रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जिसे कहते हैं, संदर्भ लिखा कि किस कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखा गया कौन है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी चाहिए आप लोगों को, जैसे यहाँ पे है गद्यांश, इसमें से क्या क्या है, गद्यांश। गद्यांश में ये लिखते हैं कि उपर्युक्त संदर्भ जब लिखते हैं तो लेखक लिखते हैं, है ना, इसके लेखक कौन है ना, लेखक का नाम लिखते हैं। और ये जो पद्य में से आता है, पद्य कहते हैं काव्य को, पद्य कहते हैं काव्य को। इसमें संदर्भ जब लिखेंगे तो उसमें कवि लिखेंगे। इसमें पद में कवि होता है, पद माने होता है काव्य, और काव्य में कवि होता है ना, इसके कवि ये हैं। ठीक है, ये इस तरह से। उसके बाद हमने ये कवि लिख लिया ना। अब लिखने के बाद जैसे ही ये हमने पढ़ा, इसको मतलब इसको पढ़ के देखा, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना, मतलब हमने पढ़ा तो ये हमें समझ में आ जाएगा पढ़ने से कि किस राइटर का। पीछे से विद्या में भी पैरे लिखे होते हैं, उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उस राइटर का नाम, संदर्भ लिखते हैं। चाहे तो आप ये पूरा नहीं उतारना है, इसमें से बस क्या करना है, हे भगवान ये उतारा, इसका शुरू के 2 वर्ड, फिर डॉट 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 डॉट, ये आखिरी का बना रही है यहाँ पर। ठीक है, इसको करने के बाद इससे ये टीचर को पता चल जाएगा कि आपने का वाला अटेम्प्ट किया। का भी डाल दिए, का वाला डाल के इसके ये 2 वर्ड लिखे, डॉट 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 लिख के आखिरी के ये 2-3 वर्ड लिख दिए। उसके बाद गद्यांश, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ से लिए गया, यानी कि इसके लेखक कौन है जो भी है आपने लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या। फिर आप उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे, जब वो लिख लेंगे व्याख्या हेडिंग डालेंगे। व्याख्या हेडिंग डालने के बाद कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, इसको ही पूरा ऐसे ही सेम टू सेम छाप देते हैं। छाप सकते हैं लेकिन उसमें नंबर कम मिलेंगे, छोड़ने से अच्छा है पूरा यही छाप दिए, पूरा नंबर मिल जाएंगे लेकिन कम मिलेंगे। उससे अच्छा है भाई आपने ये पढ़ा, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, आपने लगा पढ़ा, आपको थोड़ा सही समझे। इसमें बस आप शुरुआत ऐसे करिए, इसमें लेखक ये कहना चाहता है या लेखक ये कह रहा है, लिख के फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे ये लिखा, अपने शब्द कुछ जोड़े, फिर यही लिखा, फिर थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा सा इससे जितना लिखा है। ठीक है, उसके बाद अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को समर्पित करते हैं, तो इसमें इसके जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहीं कहीं ढूंढिए, यहीं कहीं लिखा होगा। ठीक है, इसी तरह से आएगा। अच्छा, अब ये पैरा कर लिया आपने, और अगर जब याला कर लिया तो याला नहीं करना है, एक करना है कोई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये दूसरा पैरा था, इसमें चॉइस थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। अब जो चीज़ इसमें आया था गद्य में, अब वही चीज़ काव्य में आएगा। काव्य यानी कि पद, पद को कहते हैं पद्यांश। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे वर्ड होते हैं, थोड़ा भाषा जो है संस्कृत टाइप की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों में, जैसे इनमें से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है, तो या तो इस जो इन दोनों को पढ़िए, जो आता हो, जो आप पढ़ के गए हो, किसी एक की लिख दिए का और खा में से। जैसे ये छोटा वाला होता है का वाला, तो ये लिख दिया अगर याद करके गए। फिर संदर्भ डाला, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पाठ इससे लिए गए, जो भी पाठ है इसका लिए गया, उसके कवि जो भी इसका नाम है, कवि का नाम लिख दिया। ठीक है, ये ऐसे हो गया। फिर उसके बाद आप लोग, अब क्या आता है, जीवन, अब आता है जीवनी लिखने को। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, क्या लिखिए, जीवन परिचय लिखने को आता है। जीवन परिचय में क्या लिखते हैं, उनकी मतलब इन तीनों में से कोई एक जो भी याद करके हो, जैसे राजेंद्र प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार भी आ सकती है, तो इसको याद कर ले सही से। और जयशंकर प्रसाद भी इम्पोर्टेंट है, प्रसाद में तो कोई ना कोई आ जाएगी। और इसको देखना, इस बार कोर्स भी कम हुआ है थोड़ा, तो ये याद कर लिया। इसको लिखेंगे पहले तो, एक जीवनी जब भी लिखें तो एक बॉक्स बना ले, उसके अंदर जैसे बुक में नहीं बनाता है, नाम ना जन्म स्थान मृत्यु सब लिखा ऐसे। फिर उसके बाद लॉन्ग में लिखना शुरू किया। ठीक है, अच्छे नंबर मिल सकते हैं उससे। फिर उसके बाद इनमें से एक करने के बाद फिर खा वाले में आए, इसमें से फिर एक जीवनी, कवियों में से एक जीवनी करनी होती है। अशोक वाजपेयी, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त और महादेवी बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो इन दोनों में से भी एक आ सकती है, तो इसको याद कर लिए। कम से कम 4 जीवनी याद करें, 2 गद्य से 2 काव्य से, तभी जो है जीवनियाँ कर पाएंगे। 6 नंबर की जीवनियाँ होती हैं टोटल, है ना, 3 नंबर की यहाँ, 3 नंबर की यहाँ। तो जीवनी करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद बस ये पेपर की स्पीड भी तेज़ रखिएगा, वरना पेपर छूटता ज़रूर है। जो स्पीड तेज़ रखते हैं उन्हीं का बहुत पता है। अब भाई काव्य का एक आ गया, है ना, देखिए काव्य किसी एक, जैसे पहले आया गद्य की एक, इन दोनों में से एक का संदर्भ सहित व्याख्या, है ना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। फिर उसके बाद आया काव्य का इधर, है ना, काव्य का आया एक। फिर उसके बाद इसी तरह जीवनी आई, जीवन परिचय के बाद अब संस्कृत में भी, संस्कृत का जो पोर्शन होता है उसमें से भी 2 संस्कृत के आएंगे, उसमें से एक करना होगा। तो छोटा वाला जो होता है वो आसान होता है, याद करके जाएंगे, विद्या वगैरह से भी पढ़ लेंगे तो कर लेंगे। जो छोटा वाला होता है इसको करना आसान है। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से ली गई हैं, जिसके मतलब चैप्टर का नाम लिखा और लेखक वगैरह जो भी है वो लिख दिया। लेखक होते हैं, कभी नहीं हुआ है, लेकिन जो है चैप्टर का नाम लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लिख दिया, इसको कर लेंगे। फिर उसके बाद इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों में से, हाँ ये बस याद रखना है, जो अथवा होता है इसके मतलब होता है या तो आप ये करिए या तो ये। प्रश्न 6 में संस्कृत का पोर्शन आता है, तो इनमें इन दोनों में से एक करनी होती है। छोटा वाला ये है, ये आसान रहता है, और ये भी याद कर सकते हैं अस्माकम संस्कृति वाला, इस तरह के, ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी संस्कृत का ही आता है, और इसमें संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हो, यानी कोई श्लोक जो आपने रटा हो तो वो आप 2 लाइनों का, 4 लाइनों का जो भी रटा हो वो लिख दिया एज इट इज़। संस्कृत में ही लिखना होता है, संस्कृत के श्लोक संस्कृत में ही लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चों ने मान लिया यही आपने श्लोक ये रट के गए थे आप, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 7 में ये भाई श्लोक कर लेंगे हम लोग, है ना, ये सोच के गए थे क्वेश्चन नंबर 7 आता है उसमें श्लोक लिखना होता है, तो हम ये श्लोक रट के गए, और मान लिए वही श्लोक जो आप रट के आए वो यहाँ पे आ गया। कहाँ पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया। अब कट जाएगी वीडियो, ठीक है। तो अगर वही श्लोक आपने याद किया तो वही आ गया, तो आप इसमें नहीं लिख सकते। अब आपको इसकी हिंदी लिखनी पड़ेगी। आपने अनुवाद याद किया होगा ना, संदर्भ लिखा, फिर इसका अनुवाद भी विद्या में लिखा होता है, वो याद किया होगा, वो लिख लेंगे। हाँ अब नहीं लिख सकते तो फिर यहाँ पे तो इसीलिए 2 श्लोक याद करिएगा हमेशा, 2 कंठस्थ श्लोक याद रखिएगा, और 2 श्लोकों की हिंदी भी याद कर लीजिएगा। दोनों में से कोई फंस गया तो एक हिंदी में कर लिएगा और एक इसमें कर लेंगे, ठीक है। एक की हिंदी लिख देंगे, अनुवाद माने उसकी हिंदी लिखनी होती है। संदर्भ लिखने के बाद संदर्भ सहित हिंदी प्रसंग भी लिखिएगा। प्रसंग में शॉर्ट में लिखते हैं कि इस 2 लाइनों में क्या बात बताई गई है ना, वो लिख देंगे। फिर उसके बाद पूरा जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, हर वर्ड की पूरी हिंदी इसकी समझा के। फिर संस्कृत का श्लोक भी याद हो गया, ये भी कर लिया। फिर उसके बाद आएंगे किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। अब संस्कृत पोर्शन से याद करे होंगे, विद्या में भी होते हैं, बुक में भी, इसमें से किन्हीं 2 के आंसर देने हैं, बहुत आसान है। देखिए संस्कृत कैसे याद होती है, जो वर्ड है छोटे छोटे वर्ड, जैसे कुत्र माने कहाँ, है ना, भवती माने होता है, अस्ति माने है, आसीत माने था, छोटे छोटे वर्डों के मतलब पता होना चाहिए, अपने आप संस्कृत समझ में आने लगती है। तो विद्या में ये दिए होते हैं, इसको भी याद कर लें। फिर उसके बाद सबसे अलग पोर्शन, ये बढ़िया पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, जिसमें कोई एक रस करना होता है, चाहे करुण रस आएगा चाहे हास्य रस, कोई एक इनमें से करे। परिभाषा याद करी और उसका उदाहरण याद कर लिया, उसी से उसी उदाहरण, आसान उदाहरण आपको कहीं से भी मिल जाए, बुक से, यूट्यूब से या नेट से, गूगल से, ये चीज़ डाली, उसका उदाहरण याद कर लिया। वैसे विद्या में पीछे दिया होता है। उत्प्रेक्षा या रूपक में से एक अलंकार करना होगा, अलंकार आते हैं, इन दोनों में से एक अलंकार करना होगा, या तो ये करो या तो ये। अथवा माने होता है या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है। फिर उसके बाद छंद को पहचान कर लिखिए। कभी कभी रस मतलब एक आया रस, एक आया अलंकार, एक आया छंद, दोहा छंद, सोठा छंद। कभी कभी छंद को एग्जाम्पल दिया होगा, पहचान के लिखना होगा, तो उसमें गिनती करते हैं ना, अंक की बिंदी है, तो ये यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया, ऐसे ही पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा है, और तीसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं, तो क्या हो जाता है, और पहला चरण यानी कि यहाँ से यहाँ तक के, दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक के, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, चौथा यहाँ से यहाँ तक। पहले और तीसरे में अगर 13 मात्राएं हैं तो दोहा होगा या सोठा होगा, या पहले और तीसरे में 11 है, उस हिसाब से दोहा सोठा की डेफिनेशन याद कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये बता देंगे कि इसमें दोहा छंद है, ठीक है। और ज़रूरी